हेलो फ्रेंड, एक बार फिर आपका स्वागत है कंचन लाइफलाइन चैनल पर। आज मैं बेटनोवेट जीएम स्किन क्रीम की जानकारी लेकर आई हूँ। यह ग्लेक्सो कंपनी द्वारा निर्मित है और इस दवा के घटक हैं बीटामेथासोन, जेटामाइसिन और माइकोनाजोल इस दवा का घटक है। इसमें बीटामेथासोन एलर्जी संबंधी विकारों के उपचार में उपयोग किया जाता है और जेटामाइसिन का उपयोग बैक्टीरिया द्वारा होने वाले संक्रमण के इलाज में किया जाता है। साथ ही माइकोनाजोल फंगल संक्रमण, मौखिक और योनि खमीर संक्रमण के उपचार में प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से बेटनोवेट जीएम सोरायसिस, एक्जिमा, खुजली, सेबोरिक डर्मेटाइटिस, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस और बैक्टीरियल संक्रमण, फंगल संक्रमण, कैंडिडा संक्रमण, चर्म रोग और सेल्यूलाइटिस जैसी बीमारियों के इलाज में काम आती है। बीटामेथासोन दवाओं की श्रेणी के अंतर्गत आता है। यह शरीर में कुछ प्राकृतिक पदार्थों जो दर्द और सूजन के लिए जिम्मेदार हैं, इसके स्राव को बाधित करके कार्य करता है। और जेटामाइसिन एक एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया द्वारा महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए आवश्यक प्रोटीन के संश्लेषण को बाधित करके बैक्टीरिया को मारता है। और माइकोनाजोल यह सामयिक कवक को सुरक्षात्मक आवरण बनाने से रोकता है ताकि उसकी वृद्धि न हो। यह अधिकतर मामलों में दी जाने वाली बेटनोवेट जीएम की खुराक है। कृपया याद रखें कि हर रोगी और उनका मामला अलग हो सकता है, इसलिए रोग, दवाई देने के तरीके, रोगी की आयु, रोगी का चिकित्सा इतिहास और अन्य कारकों के आधार पर बेटनोवेट जीएम की खुराक भी अलग हो सकती है। यह एलर्जी और सूजन, स्किन इन्फेक्शन में इस क्रीम का उपयोग किया जाता है, लेकिन इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे धुंधली दृष्टि, अपच, घबराहट, त्वचा की खुजली, त्वचा का सूखना या टूटना, एक्ने, त्वचा के रंग में बदलाव। इस तरह के दुष्प्रभाव होते हैं और जल्द ही समाप्त नहीं होते हैं, तो इसे लगाना बंद कर दें। सबसे अहम और ज़रूरी बात यह है कि इस दवा को बिना डॉक्टरी सलाह के इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस दवा का इस्तेमाल स्किन से जुड़े बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है, इसलिए बिना डॉक्टरी सलाह के क्रीम का इस्तेमाल करना नुकसानदेह हो सकता है। और जैसा डॉक्टर ने सुझाया है, उनके अनुसार ही इस दवा का इस्तेमाल करना चाहिए। वयस्क बेटनोवेट क्रीम को अफेक्टेड स्किन पर डॉक्टर के सुझाव अनुसार लगा सकते हैं। वहीं बुजुर्गों को क्रीम को स्किन पर दिन में कम से कम 2 बार लगा सकते हैं। इस क्रीम को लगाने का यही तरीका है कि प्रभावित स्किन पर क्रीम की पतली परत लगाएं और दवा की पैकेजिंग के साथ दिए गए दिशा निर्देशों का पालन भी ज़रूर करें। डॉक्टर ने जितना सुझाया है उतनी ही मात्रा में क्रीम को लगाएं, न तो ज़्यादा और न ही कम। और क्रीम लगाने के बाद उसके ऊपर कोई बैंडेज या फिर कवर नहीं लगाना चाहिए जब तक डॉक्टर ऐसा करने को कहे। 1 सप्ताह तक यदि लक्षण ठीक न हो जाएं या न ठीक हो तो अपने डॉक्टर को सूचित ज़रूर करें। इस क्रीम को लगाने का खान पान का कोई असर नहीं पड़ता है। आप चाहें तो खाना खाने के पहले या फिर खाना खाने के बाद ये बेटनोवेट जीएम लगा सकते हैं। अगर कुछ गंभीर दुष्प्रभाव, जैसे जहां पर क्रीम लगाते हैं वहां की स्किन का सफ़ेद होना या असामान्य रूप से स्किन का गर्म होना, त्वचा का झुलसना, ड्राई स्किन होने के साथ खुजली होना या फफोले होना, रैशेस और स्किन का लाल होना, इस तरह के दुष्प्रभाव होते हैं तो इसे ज़रूर बंद कर दें और डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। और यदि आपको इस बात की जानकारी है कि इस दवा में पाए जाने वाले तत्वों से आपको एलर्जी है, तो ऐसे में इस क्रीम को नहीं लगाना चाहिए। इस दवा का इस्तेमाल 1 सप्ताह से ज़्यादा करने की सलाह नहीं दी जाती है। संभावनाएं रहती हैं कि कहीं इस दवा का इस्तेमाल लंबे समय तक किया जाए तो इसके साइड इफ़ेक्ट दिखाई दे सकते हैं, इसलिए दवा का उपयोग करने के पूर्व डॉक्टरी सलाह लेना ज़रूरी होता है। और बेटनोवेट जीएम को सिर्फ
और सिर्फ एक्सटर्नल पार्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मरीजों को सावधान किया जाता है कि इसे मुंह, आँख और कटी हुई स्किन और घाव में नहीं लगाना चाहिए। और गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं भी इस क्रीम का इस्तेमाल न करें जब तक कि डॉक्टर उचित न समझें। तो फ्रेंड, इस तरह से बेटनोवेट GM स्किन क्रीम की जानकारी यहीं पूरी होती है और आशा करती हूँ कि इसकी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की जानकारी आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।